हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ वन लाइनर्स के बारे में जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है। जिसका जो करेक्ट आंसर है 1/6। दोस्तों, आपका जो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और सौरमंडल का जो है यह पांचवा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा पांचवा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि किसने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। यूरेनस मतलब दोस्तों अरुण ग्रह। ठीक है, अरुण ग्रह की जो खोज की है वह आपका विलियम हर्शेल ने की है। कब की थी याद रखिएगा, 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह या फिर आप कहें कि यूरेनस ग्रह की खोज की थी। दोस्तों, जो आपका यूरेनस ग्रह है यह आपका सूर्य से 7वां ग्रह है। अगर हम दूरी में बात करें, जैसे कि आपका सबसे निकटतम कौन सा है, बुध है, वैसे ही आपका जो है 7वें नंबर पर आता है अरुण ग्रह आता है। व्यास के आधार पर यह 3रे नंबर पर आता है और आपका द्रव्यमान की बात करें तो यह 4थे नंबर पर आता है। पृथ्वी से यह 14.5 गुना भारी है। पृथ्वी से यदि हम वजन की बात करें तो यह 14.5 गुना भारी है। और ये यदि आकार में बात करें तो यह 63 गुना उससे पृथ्वी से बड़ा है। ठीक है, 63 गुना पृथ्वी से बड़ा है। तो याद रखिएगा अरुण ग्रह के बारे में। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर दोस्तों 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, सूर्य के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो वहीं जो आपका एक पारसेक बराबर होता है 3.6 जो आपका है प्रकाश वर्ष। दोस्तों, जो आपका पारसेक है वह आपका दूरी मापने की इकाई है। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो जो दो सितारे होते हैं उनके बीच की जो दूरी मापने के लिए पारसेक का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ताप का। जो तारा जितना ज़्यादा चमकता है इसका मतलब है दोस्तों कि वो उसमें ज़्यादा ताप विद्यमान है, या फिर आप कहें कि वो बहुत ही गर्म तारा है। नेक्स्ट आपका है कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत कहें या फिर आप कहें कि बिग बैंग थ्योरी कहें, इससे दोस्तों आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ये जो है सिद्धांत संबंधित है। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा दिया गया था। इसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मांड पहले सिमटा हुआ था जिसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसके बाद जो है ब्रह्मांड फैलता गया। तो यह दोस्तों आपका सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतर ने दिया है जिसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत या फिर आप कहें बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट आपका है आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। तो दोस्तों बृहस्पति जो आपका सबसे बड़ा ग्रह है, तो दोस्तों इसको ही कहा जाता है। सूर्य से यह 5वां ग्रह है दूरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, और आकार में सबसे बड़ा है। दोस्तों यह पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। इसका जो रंग होता है वह पीला होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। दोस्तों जो बृहस्पति है वह अपनी धुरी पर चक्कर 10 घंटे में लगा लेता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर 24 घंटे में लगाती है, वैसे ही दोस्तों जो बृहस्पति है वह आपका 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर पूरा कर लेता है। और इस ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम गैनीमेड है। तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है हाइड्रा। दोस्तों हाइड्रा जो आपका है वह सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है। तो दोस्तों 109 गुना अधिक है, जो कि आपका सूर्य का व्यास है पृथ्वी से अधिक। दोस्तों नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये जो आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध तय होता है दोस्तों वह आपका अक्षांश और देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग इसको निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों जो भारत की स्थिति है वह आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। तो आपका जो है 7वें स्थान पर है। तो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, रूस, कनाडा, फिर यूएसए, फिर आपका चाइना, ब्राज़ील और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। लास्ट में आपका जो है भारत आता है 7वें नंबर पर। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, रूस सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंटेज है। तो यहाँ पर आपका जो है 2.4% है भारत का जो क्षेत्रफल है, वह टोटल जो आपके ओवरऑल जो पूरे विश्व में देखा जाए तो उसका 2.4% है। नेक्स्ट आपका है कि देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका देशांतर रेखाएं हैं वह समय और अवस्थिति को, यानी कि जो आपकी स्थिति है उसको दर्शाती हैं। वहीं जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, वह आपका दूरी को दर्शाती हैं। जब भी आपसे पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो समय ज्ञात करने के लिए, और जो आपका अक्षांश रेखा है उनका उपयोग दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका जो है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। दोस्तों आपके जो है 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आपका है कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो दोस्तों आपका कौन सा है, 23.5 जो आपका डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वह आपका भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तब आपका आंसर होगा भूमध्य रेखा। लेकिन यहाँ पर भारत के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर होगा कर्क रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय मानक समय जो कि आपका 82.5 डिग्री है, वह किस शहर से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है, इलाहाबाद के निकट जो आपका नैनी है, वहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछता है कि जो भारत की जो मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा। ये आपके 5 राज्य जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। ठीक है। इसकी जो शुरुआत कब हुई है, 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय रेखा की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जो आपका जीएमटी के बीच कितने घंटे का अंतर होता है। तो ये आपका जो है दोस्तों 5.5 घंटे का अंतर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका देशांतर रेखा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में कितने, यदि हम बात करें तो इनके जो अंतर होता है वह 4 मिनट का होता है। तो जो आपका भारतीय मानक समय रेखा दोस्तों वह आपका 82.5 है, और 82.5 में यदि हम 4 का इंटू करेंगे या फिर आपका कि 4 से गुणा करेंगे तो आपका जो है 5.5 घंटे ही निकल के आएगा। ठीक है। तो इस वजह से जो आपका भारतीय मानक समय जो आपका आगे है वह आपका 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ जो आपका सबसे दूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ स्थित है, अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। ठीक है। अगर हम चारों बिंदु की बात करें तो जो आपका सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी आपका जो है इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में। सबसे जो आपका पूर्वी है वह आपका किबिथू है, जो कि दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और जो आपका पश्चिमी है वह आपका गोरमोता है, जो कि आपका उसमें गुजरात में है। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों आपका जो है सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिण में स्थित है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, जो कि दोस्तों 4 राज्यों की सीमा से टच करता है। एक आपका बिहार, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। दोस्तों जो 4 राज्य हैं जिसकी सीमा लगती है सोनभद्र जिले से, जो कि कहाँ, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों 6100 किलोमीटर है। अगर हम तटीय लंबाई की बात करें दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, जब हम इसमें जो आपके द्वीप हैं जितने भी, जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, अगर हम इनकी भी जो तटीय रेखा की यदि हम बात कर लें, इनको भी ऐड कर लें, तो जो आपकी तटीय भूमि की जो आपकी लंबाई होगी वो आपकी टोटल हो जाएगी 7516, क्योंकि जो आपका द्वीपीय तटीय लंबाई है वह आपका 1416.5 है, और जो आपका मुख्य तटीय भूमि की लंबाई है वह आपका 6100 किलोमीटर है। तो दोनों को टोटल ऐड करेंगे तो आपका 7516 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि आपकी तटीय लंबाई हो जाएगी। ठीक है। वहीं जो आपकी स्थलीय लंबाई है वह आपका 15,200 किलोमीटर है भारत की, जो कि आपका गुजरात से लेकर के पूरा अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है। तो
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है कौन? म्यांमार देश, जिसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। नेक्स्ट आपका है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा है, और पहला आपका चाइना का है। नेक्स्ट आपका है असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो है 7 है दोस्तों। इसको 7 सिस्टर जितनी भी आपकी हैं, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, और इसके साथ जो आपका वेस्ट बंगाल है वह भी आपका असम से लगता है। तो ये आपके जो है 7 हैं जो कि असम से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो आपका जो आंसर दोस्तों, रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप है, और आपका जो हैवलॉक द्वीप है उसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया है, ठीक है। तो आपके जो तीनों नाम है जो कि परिवर्तित नाम है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके वन लाइनर्स थे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।